नमस्कार दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मेरी लिखी सभी कहानियां काल्पनिक हैं और उनका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी राजनगर नाम के काल्पनिक शहर की है। ये कहानी बताएगी कि कैसे वसुंधरा नाम की संभ्रांत स्त्री अपनी भावनाओं और हालातों के चलते अपनी कामवासना की पूर्ति के सफर पर चल पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम वसुंधरा है। शादी की शुरुआत में तो सब ठीक रहा। मेरे पति, जो पहले मेरे जीजा थे, मेरे साथ भरपूर जोश से थुकाई करते थे, लेकिन कुछ साल बाद ही उन पर उम्र हावी होने लगी और उनके अंदर थुकाई की चाहत कम हो गई थी। लेकिन मेरी जवानी अभी उफान पर थी, इसलिए मैं थुकाई के लिए लालायित रहती थी और नए नए तौर तरीके अपनाने से पीछे नहीं हटती थी। मेरे पति और मेरी बहन की एक बच्ची है, चारू। मैं उसकी माँ और सहेली दोनों ही हूँ। वो भी अब धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है। मैं जल्दी ही उसके भी रंगीन किस्से आपके सामने लाऊंगी। मेरे पति विकास एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और समय समय पर उनको कंपनी की तरफ से टूर पर जाना पड़ता है। ये पहली बार था जब मेरे पति के अलावा किसी गैर मर्द ने मेरा जिस्म भोगा हो। अब मैं पहले से ज्यादा उत्तेजक हो गई थी और मेरा अंदाज भी बदल गया था। मुझमें शर्म व हया जरा कम हो गई थी और अब पुरुषों की अश्लील नजरें मुझे डराने की जगह उत्तेजित करती थी। मेरी नजरें अब पराये मर्दों की तरफ जाना शुरू हो गई थी। महीने में एक दो बार आनंद मेरी प्यास बुझाते थे, लेकिन अब मेरा मन किसी और मर्द के नीचे आने को लालायित हो रहा था। मेरे पति विकास मेरी अदाओं से खुश रहते थे और मैं उनके साथ ज्यादा खुलकर संभोग करती थी। लेकिन उनको कंपनी की वजह से अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था और कभी कभी विदेश भी जाना पड़ता था, इसलिए मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ अलग तौर तरीके खोजने पड़े। ये कहानी मेरी छोटी बहन रागिनी की शादी के 3 महीने बाद की है। शादी के बाद रागिनी अपनी ससुराल में खुश थी। उसके पति यानी कि आनंद जीजू एक बड़े डॉक्टर थे और राजनगर में एक नामी अस्पताल के मालिक थे। शादी के बाद हमारी चैट और बातें होती तो वे मुझे बताते कि कैसे वे रागिनी के साथ मजे कर रहे हैं और मैं मन में कल्पनाएं करके सुख का अनुभव करती। रागिनी की शादी को 3 माह हो गए थे और मैं आनंद से अभी तक नहीं सुध पाई थी। आनंद तो चाहते ही थे कि वे मुझे सौंप दें और उनसे ज्यादा मेरी इच्छा थी, क्योंकि अब मुझे गैर मर्द से सुधने का चस्का लग गया था। आजकल मेरे पति विकास यहीं पर थे, इसलिए मैं न ही आनंद को घर बुला सकती थी और न ही उनके साथ होटल जा सकती थी। मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं कि मैं अपने जीजू आनंद के साथ रंगरेलियां मना सकूं। यही सोचकर मैं जरा व्याकुल थी। विकास मुझे सुनते तो थे, लेकिन मेरा दिल कहीं न कहीं किसी और मर्द का प्यार पाने का करता था। एक रात मैं विकास की बाहों में नंग धड़ अंग पसरी हुई थी। सुदाई के बाद अक्सर हम इसी हालत में सोते थे। बीच रात में मेरी नींद खुली तो देखा कि विकास मजे से सो रहे हैं और उनके हाथ मेरे बदन को जकड़े हुए हैं। उनका नर्म लिंग मेरे नितंबों से सटा हुआ था और मैं पीठ उनकी तरफ किए उनकी बाहों में पसरी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, शायद इसलिए क्योंकि अगले दिन संडे था और मुझे कॉलेज पढ़ाने के लिए भी नहीं जाना था। मैंने विकास के लिंग पर हाथ फेरा और हौले हौले उसे सहलाने लगी। विकास का लिंग जरा सा कड़ा हुआ तो उनकी नींद खुली। उन्होंने मेरी हरकत पर गौर किया और पूछा, क्या हुआ डार्लिंग, 2 बार से दिल नहीं भरा क्या? मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज कुछ करिए ना। विकास डार्लिंग, मैं थका हुआ हूं और हम 2 बार कर चुके हैं ना।
मैं प्लीज एक बार और कर दीजिए, मेरी सुत पानी छोड़ रही है। मेरी यह भाषा सुनकर विकास मुस्कुराए और मेरी सुत पर चपत लगाते हुए कहा, तुम्हारी मुनिया को कितना भी सुध लूं लेकिन ये इतनी बेशर्म है कि हर बार सुदाई की भूख ही रहती है। अब आपको जब पता है तो अपना बैंगन क्यों दूर किए हो? मेरी मुनिया भूखी है। विकास ने मेरी मुनिया में लिंग घुसेड़ दिया तो मेरे मुंह से सिसकारी निकल पड़ी। आहो विकास इसी तरह करो, हाय मर गई मेरी सूत, उफ और सो दो इससे। यूं बेशर्मी में बड़बड़ाती मैं अपनी ठुकाई का मजा ले रही थी। 5 से 7 मिनट बाद ही विकास मेरी सूत में झड़ गए। इस सुदाई से वो तो संतुष्ट हो गए थे लेकिन मेरी वासना की चिंगारी अभी भी जल रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और सूत साफ करके लेट गई। विकास सो गए और मैं रात भर करवटें बदलते हुए बेड पे पड़ी रही। अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने रात भर उस पर विचार किया और फिर अगले दिन उसे लागू करने का प्लान बना लिया। अगले दिन मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया। विकास ने कहा किसी डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने कहा आनंद जीजू के अस्पताल चलते हैं, वो जान पहचान के हैं इसलिए इलाज अच्छा करेंगे। विकास को कोई दिक्कत नहीं हुई। वे तैयार हुए और फिर हम दोनों कार से अस्पताल की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर जब हम आनंद के सामने आए तो आनंद मुझे देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछ लिया, विकास भाई क्या हुआ आज यहाँ अस्पताल में? सब खैरियत तो है? मैंने कहा नहीं आनंद, मेरे पेट में कल रात से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। ये कहकर मैंने चुपके से उन्हें आंख मार दी। आनंद को मेरा इशारा समझते देर न लगी। उन्होंने मेरी नब्ज टटोली और फिर पेट पर नाभि के पास हाथ रखकर दबाया। थोड़ी देर बाद कहा आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, ऐसे दिक्कत का पता नहीं चल रहा है। मैंने विकास से कहा आप ऑफिस हो आइए, मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर घर चली जाऊंगी। विकास ने कहा ठीक है, तुम जैसा भी हो मुझे कॉल करना। ये कहकर विकास निकल गए। उनके जाते ही आनंद ने मुझसे कहा आज बिना बताए तुम यहाँ कैसे? आप तो घर आओगे नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही आपके पास आ जाऊं। आनंद लगता है कि उस रात की सुदाई अभी तक भूली नहीं हो। मैं अगर भूली होती तो भला यहाँ क्यों आती मजा लेने। आनंद मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर मुझे अपनी टेबल के पास ले गए। उनकी ऑफिस टेबल काफी बड़ी थी और सामने से ढकी हुई थी, अगल बगल सामान रखने के लिए खांचे बने हुए थे। साथ ही उसका बीच का हिस्सा इतना बड़ा था कि कोई इंसान आराम से उसमें घुसकर बैठ सकता था। उन्होंने मुझे टेबल के नीचे घुसा दिया और चेयर पर बैठ गए। क्योंकि सामने से उस टेबल में लकड़ी लगी थी इसलिए कोई बाहर का व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता था। मैंने आनंद की जांघों पर हाथ फेरा और फिर उनके लिंग के आसपास सहलाने लगी। अपना मुंह मैंने उनकी पैंट पर सटा दिया और फिर उनकी जिप खोल दी, उनके अंडरवियर से उनका लिंग बाहर निकाल लिया और उसे अपनी जुबान से लॉलीपॉप जैसे चाटने लगी। आनंद को मेरी हरकतें मजा दे रही थी। मैंने उनकी पैंट खिसका कर नीचे कर दी और फिर उनके लिंग को मुंह में भर लिया। उनका लिंग मेरी हरकतों का जवाब उफना कर देता। मेरे जुबान लगाते ही वो उफान लेता और फिर मेरे मुंह में समा जाता। उनके लिंग पर प्री कम की चमक आ गई थी। मुझे अपने लिंग की सेवा करते देख आनंद बहुत खुश थे। उन्होंने एक हाथ टेबल के नीचे डाला और फिर मेरे सर को पकड़कर अपने लिंग को मेरे मुंह में भीतर तक घुसा दिया।
मेरे मुंह से खांसी सी निकल गई लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं हटाया। मेरा मुंह लार से भर गया और गाढ़ी लार मेरे मुंह से बाहर निकल गई। इस तरह काफी देर तक आनंद मुझसे मजे लेते रहे। कुछ देर बाद वो मेरे मुंह में ही अपनी मलाई छोड़कर झड़ गए और मैं उनकी मलाई चाट गई। कुछ देर बाद मैं टेबल के नीचे से बाहर निकली और खुद का चेहरा साफ किया। से कस की शरारत मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। आनंद ने अपनी पैंट पहनी और अपनी सेक्रेटरी को फोन लगाया। हेलो नेहा, तुम अल्ट्रासाउंड मशीन रेडी कर दो, मुझे एक अल्ट्रासाउंड करना है। हाँ अभी अर्जेंट है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आनंद तो अल्ट्रासाउंड क्यों कर रहे हो? आनंद परेशान मत हो, आज तुम्हें एक अलग ही मजा मिलेगा। खैर आनंद मुझे अपने साथ चेकअप रूम में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में नेहा भी थी। मैंने आनंद की तरफ शंका से देखा तो आनंद बोले, डरो मत साली साहिबा, मैं इसकी भी ले चुका हूं कई बार। ये कहकर उन्होंने ठहाका लगाया तो नेहा भी शर्मा गई। फिर मुझे कपड़े उतारने को कहा। नेहा ने मेरी मदद की और मैंने कपड़े उतार दिए। अब मैं नंगी होकर स्ट्रेचर पर पड़ी थी। आनंद ने नेहा से लुब्रिकेंट मांगा और मेरे स्तनों और मेरी नाभि के आसपास छिड़क दिया। फिर उन्होंने मेरे जिस्म का अल्ट्रासाउंड शुरू किया। वो मशीन को मेरी कमर पर फेर रहे थे और मॉनिटर पर मेरे जिस्म की संरचना झलकने लगी थी। इसके बाद नेहा ने अपनी फ्रॉक निकाल दी और आनंद ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। नेहा ने मेरे स्तनों पर पहले तो चपत लगाई और फिर उनके निप्पलों को पकड़कर उमेद दिया तो मैं कराह उठी। नेहा सर, आपकी साली तो बहुत मस्त माल है, आज इसे दिखा ही दीजिए कि अल्ट्रासाउंड कैसे होता है। आनंद उसकी बात सुनकर हंसे और फिर मेरी नाभि के नीचे मशीन का हैंडल फेरने लगे। मेरी बच्चेदानी अब मॉनिटर पर झलकने लगी। तब तक नेहा आनंद के पास जाकर घुटनों पर बैठ गई और फिर उसके लिंग को अपने मुंह से तर करने लगी। आनंद का पूरा ध्यान मेरे जिस्म पर था और वो नेहा के इस काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे।